नमस्कार, मैं कृति शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कृषि के तीनों कानूनों को वापस ले लिया है। वहीं राष्ट्रीय नेता अनिल जैन ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार संवेदनशील है और वो चाहती है कि अगर किसी छोटे से वर्ग को भी तकलीफ हो तो उसे वो तकलीफ ना हो, इसलिए सरकार ने ये कानून वापस लिए हैं। देखिए, कानून तो किसानों के हित में थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा आपने सुबह सुना होगा वक्तव्य भी दिया था, और मानो कोई वर्ग भी अगर किसी वजह से किसानों के कोई वर्ग को अगर तकलीफ़ थी, छोटे ही वर्ग को सही, तो ये प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता और उनके जज्बे को सलाम है कि उन्होंने इतनी संवेदनशीलता के साथ जो किसान के हित में है उन्होंने संकल्प भी लिया। और जब से सरकार चला रहे हैं किसानों के हित में एक से एक के बाद एक चीज़ योजनाएं लाए हैं, और आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा एक पीरियड में योजनाएं किसानों के हित की अभी आई हैं। चाहे वो किसान सम्मान निधि का मामला हो, चाहे फसल बीमा योजना का मामला हो, चाहे 16 लाख करोड़ के क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था हो, और किसानों को क्रेडिट कार्ड में खाली किसानी से नहीं तो पशुपालन और मत्स्य पालन से भी जो मामले आएंगे उनको किसान क्रेडिट कार्ड में लगाएंगे और लोन भी दुगना किया। फिर चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड का मामला हो, चाहे नीम कोटेड यूरिया का मामला हो, चाहे फर्टिलाइज़र के दाम कम करने का मामला हो, इतने मामले किसानों के हित में इस सरकार ने लिए थे। फिर भी अगर किसानों को किसी एक विषय पर जो उस किसानों के हित में लाए गए कानून थे उनमें कोई शंका थी, तो सरकार ने और बहुत बड़े मन से आज गुरु पर्व के दिन देश के और दुनिया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय राजनेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में ये फैसला लिया कि हम इन तीनों कानूनों को रिपील करेंगे। देखिए, ये तो लगातार किसान अपनी मांग पे अड़े हुए थे। 3 काले कानून वापस लेने की बात कही जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में बैठे हुए लोगों ने आंदोलनकारियों को कभी ठलुआ कहा, कभी दलाल कहा, कभी पाकिस्तानी समर्थक कहा, कभी आतंकवादी कहा। तो सारे जितने भी संज्ञाएं उससे उन्होंने अपमान करने के लिए कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं, और आज उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो कृषि कानून वापस लिए हैं। राहुल गांधी जी लगातार कहते रहे, उसके हर बात आज सही साबित हो रही है। पहले उन्होंने नोटबंदी के लिए बात कही थी, ये देश के लिए नुकसानदायक होगा। फिर जब लॉकडाउन लगाया गया तब भी उन्होंने कहा था ये देश की अर्थव्यवस्था तोड़ने वाली है, और कोरोना जब आया तब भी उन्होंने कहा कोरोना को हल्के में मत लीजिए। वो नमस्ते ट्रम्प करा रहे थे तब भी उन्होंने सचेत किया था। तो आज कृषि कानून के लिए भी राहुल जी ने कहा था ये तीनों कानून वापस लेने होंगे, और आज की बात सही साबित हुई है। तो आज केवल 3 कानून वापस लेने की बात नहीं है, बल्कि 3 कानून के साथ साथ किसानों की जो मांग है MSP में खरीदने की, पूरे देश में अनाज खरीदी MSP की खरीदी हो, भारत सरकार सुनिश्चित करे। प्रकाश पर्व में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। यहाँ उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रकाश पर्व में शामिल होते हुए उन्होंने सिख समुदाय के साथ में चर्चा भी की, उनसे मेल मुलाकात भी किया। बाद में उन्होंने मीडिया से चर्चा की और पूरे देश भर के लोगों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। जहाँ भी सिख समाज के लोग निवास कर रहे हैं, सभी गुरुद्वारों में आज संगत की जा रही है और गुरु को याद कर रहे हैं। गुरु नानक देव की आज जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे श्रद्धापूर्वक मना रहे हैं। मानवता को सेवा की जो सीख गुरु नानक देव ने दी है, तो वो सिख समाज में हमको देखने को मिलता है। जब संकट आया कोरोना का तो सबसे पहले भोजन की व्यवस्था करने के लिए हमारे सिख समाज के लोग स्वयं होकर आगे आए। न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि हिंदुस्तान में हमने देखा है, जहाँ भोजन की आवश्यकता वहाँ भोजन पहुँचा रहे हैं, जहाँ ऑक्सीजन की कमी है वहाँ का ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं, जहाँ दवाइयों की कमी है वहाँ दवाई पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो जो सेवा का कार्य जो हमारे सिख समाज के लोग कर रहे हैं वो अद्वितीय है। और ऐसे अवसर पर गुरु नानक देव को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को इंडोर स्टेडियम में पंचायती राज अधिवेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भूपेश बघेल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान ये अधिवेशन नहीं हो पाया था। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने जो
पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको मिलने वाले मानदेय को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया। ये सौगात मिलने के बाद से पंचायत प्रतिनिधि में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि काफ़ी समय से अधिवेशन नहीं हुआ था और इस वजह से पंचायत प्रतिनिधियों और सरकार के बीच एक जो कड़ी होती है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान 50 लाख के विकास कार्य कराने के भी कार्य योजना को ऐलान किया गया, यानी अब हर पंचायत पे 50 लाख रुपए तक के काम कराए जा सकेंगे। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए पंचायती राज पर अपने विचार रखे। CTV7 के लिए रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की बैठक राजधानी रायपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें CCC पर विचार विमर्श किया गया और अपने इस CCC को विस्तार करते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ पर कंपटीशन, कोच और इसके अलग अलग सेंटर्स स्थापित किए जाना चाहिए ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान हो सके। वहीं इस बैठक के बाद उन्होंने एक पत्रकार वार्ता ली और आने वाले कॉम्पिटिशन्स के संबंध में मीडिया कर्मियों को बताया। हम आपको बता दें कि अलग अलग वर्गों में टेनिस की प्रतियोगिताएं आयोजित होने को है। वहीं फरवरी माह में दुर्ग में भी टेनिस का एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। जिसको हम आगे ले जा रहे हैं कि ज़्यादा कोर्ट होने चाहिए, ज़्यादा कोचेज होने चाहिए, ज़्यादा कंपटीशन होना चाहिए। लास्ट ईयर जब पेंडेमिक था तो 250 टूर्नामेंट हुए एक साल में। इस साल मैं आपको जनवरी से दिसंबर तक 666 का फिगर दे रहा हूँ, तो मे बी अगले साल वी कैन क्रॉस 800 और मे बी 1000। और ये जी एक नया शुरुआत अपने करीब बीच टेनिस की शुरू करने जा रहे हैं। जी क्या है कंसेप्ट, थोड़ा बता देंगे? कंसेप्ट बीच टेनिस पूरे वर्ल्ड में खेली जा रही है। आप देखेंगे बीच जहाँ है वहाँ सब खेलते हैं। अभी गोवा एसोसिएशन एफिलेट हो रहा है, पहले वहीं से स्टार्ट। गोवा में बीच टेनिस की आगे है, उनको हमने अब एफिलेट करने जा रहे हैं, वहाँ से शुरू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7 रायपुर। स्वयं सिद्धा फाउंडेशन की ओर से एक मोटिवेशन का कार्यक्रम राजधानी रायपुर में आयोजित होने को है, जिसको लेकर के एक पत्रकार वार्ता आज ली गई। उन्होंने बताया कि इसमें जया किशोरी जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो शामिल होंगी। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना काल की वजह से काफ़ी लोगों में निराशा देखी जा रही है, इस लिहाज से भी ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। कल 20 नवंबर को दीनदयाल ऑडिटोरियम में 3 बजे से जया किशोरी जी का मोटिवेशनल स्पीच आयोजित होने जा रहा है, जिसकी मुख्य अतिथि हमारी राज्यपाल महोदया हैं और समाज के काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं। और ये मोटिवेशनल स्पीच हमारे कोरोना काल में जो हमारे रायपुर शहरवासी हैं, जो कोरोना काल के बाद जो आर्थिक से लेके मानसिक रूप से हर तरीके से विक्षिप्त हो चुके हैं, उनके लिए हमने ये मोटिवेशनल स्पीच का आयोजन किया है, जिससे उनके जीवन में एक उनको नया अवसर प्रदान हो। और जया किशोरी जी एक बहुत अच्छी वक्ता हैं जिनको हर कोई सुनता है, और मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जब अपने सामने एक मोटिवेशनल, एक प्रेरणादायी हमको प्रवचन देता है तो हम उसको बहुत गंभीरता से सुनते हैं। तो बस इसी कामना के साथ कि हमारे रायपुर शहरवासी एक अच्छा जीवन निर्वाह कर सकें जया जी को सुनने के बाद, बस स्वयं सिद्धा फाउंडेशन इसीलिए मोटिवेशनल स्पीच का आयोजन किया है। धान खरीदी की सहकारी समितियों में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों को 6 माह के लिए रखा गया था, लेकिन बाद में उनको 9 माह तक के लिए कार्य पर रखा गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इनसे 12 महीने तक काम लिया जाता है और वेतन मात्र 9 माह का दिया जाता है, जो भी काफ़ी धीरे धीरे उन्हें मिलता है, यानी तारीख पे उन्हें पैसा नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनमें नाराज़गी बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के उन्होंने शासन प्रशासन से कई बार पत्राचार भी किया है, लेकिन अभी तक इस ओर कोई भी ध्यान सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। नतीजन आज उन्होंने पत्रकार वार्ता ली है और उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगें समय रहते पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में वो उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। समर्थन मूल्य धान खरीदी शासन की एक महत्वपूर्ण योजना है और इसी योजना के तहत हमारी नियुक्ति विगत 14 सालों से पूर्व की गई है और हमारी मांगे हैं कि शासन हमको जो संविदा वेतनमान देती है, आज 9 माह दे रही है, उसको 12 माह प्रदान करते हुए हमको एक वरिष्ठ कर्मचारी का दर्जा दे। इन्हीं 2 सूत्री मांगों के साथ हम 29 तारीख को अनिश्चितकालीन आंदोलन में जा रहे हैं और शासन को हमने 25 अक्टूबर को एक दिवसीय धरना के माध्यम से अवगत कराया था कि हमारे ये महत्वपूर्ण मांगे हैं और शासन इस पे अगर ध्यान आकर्षित नहीं करती है तो धान खरीदी के 2 दिवस पूर्व हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुण्य का स्नान किया है। सुबह 4 बजे ही उन्होंने स्नान किया है। खारून नदी के तट पर एक भव्य आयोजन किया गया था और उस दौरान मुख्यमंत्री ने स्नान किया।
कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करने का अपना महत्व, और इस कारण से खासकर बच्चे प्रातःकाल जाके तालाबों में, नदियों में स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, भगवान महादेव के मूर्ति में आराधना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में खारून तट पे हटकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करके लोग आशीर्वाद मांगते हैं, और छत्तीसगढ़ का पहला मेला महादेव घाट में भरता है। तो सबको पुण्य मेला के बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नया स्वरूप आपन दे हो, पहली से बहुत रीत है, लेकिन नवा स्वरूप आपन दे हो, कोई बढ़ावा देके लोगों के नजरों में नहीं आ रहे थे, अन्यथा कार्तिक पुन्नी में तो सब लोग स्नान करने जाते थे, और लगातार 3 वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ तो लोगों की निगाह में ज़्यादा आ गया। हाँ, बचपन में हम जानना बढ़िया केसरिया फूल, हमारे शिव मंदिर के बगल में केसरिया फूल लग रहा है, उहिल तोड़न और ओकर बाद स्नान करके हम चढ़ाते रहे। ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्र के लोगों को बहुत अच्छा, अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए। मेनन फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित शिल्पी और शिवली ने आज पत्रकार वार्ता ली। हम आपको बता दें कि मानसिक रूप से जो रोगी बच्चे होते हैं उन्हें और उनके पालकों के बीच के अलग से एक शोध कार्य चल रहा है, जिस पर आधारित ये अवार्ड दिया जाता है। आज उन्होंने मीडिया से चर्चा की है और अपने अनुभव बांटे हैं। किरण बेदी है, उन्होंने हमको सत्र 2020-2021 के लिए हमारे शोध कार्य को, जिसमें हमने आत्म करुणा और मानसिक स्वास्थ्य जो कि दिव्यांगताओं से ग्रसित बच्चों के माता पिता पर किया है, उसके लिए ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड को हमको 1 लाख रुपए की राशि भी मिली, जिसको ये कार्य को संपन्न करने के लिए हमको दिया गया, और 1 साल में हमको इसको कंप्लीट करके देना था। तो इसीलिए हमने 15 नवंबर को डॉक्टर किरण बेदी ने इसको हमको ये अवार्ड दिया था। तो हमने 15 दिसंबर में उनको हमने अवार्ड के लिए हम जाके उनसे लिए। हमें आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि CTV7 न्यूज़ चैनल का प्रसारण प्रदेश के विभिन्न केबल नेटवर्क पर किया जा रहा है, और अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही, नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दे अनुमति, नमस्कार।